अल्लाह के रसूल आ गए। पूरी दुनिया में इनकलाब का बेचा नहीं जाएगा इंसानों को। अब इंसानों की बोली नहीं लगेगी। बिलाल, तुझे तपती हुई रेत पे लिटाया नहीं जाएगा, तेरा सौदा नहीं किया जाएगा। इसलिए कालों को, गुलामों को सीने से लगाने वाला हबीब आ गया है। अब पूरी दुनिया ने देखा, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम आया, हमारे नबी आए, मुस्तफ़ा जैसे ही आए, रुकियत का दौर ख़त्म हो गया। आज के दौर में चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे फावड़ा चलाता हो, मजदूरी करता हो, 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, आप तलवार के ज़ोर से अल्लाह अकबर कबीरा उसके जिस्म पे तो आप हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन दिल पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस दुनिया को गुलामियत से आज़ाद करने वाला, इस पूरी दुनिया को अगर इस गुलामियत की जंजीरों से निकालने वाला अगर कोई है, इसी महीने में आने वाला आपका और हमारा नबी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह अल्लाह। अब आना देखिए मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में। आपने अपने वालिद को नहीं देखा, आपके वालिद इस दुनिया से आपको छोड़कर चले गए। अगर रब चाहता, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, समझ में तो आ रहा है ना आपके? अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूँगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। अब आप एक बात देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा। रब चाहता तो आपके वालिद को इस दुनिया में आपकी मौजूदगी में बहयात रख सकता था या नहीं? लेकिन ए हबीब, तुझे यतीम पैदा किया जाएगा, तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजा जाएगा, ताकि दुनिया समझ ले अब किसी यतीम पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब किसी यतीम को पैरों के नीचे दबाया नहीं जाएगा, यतीमों को सीने से लगाने वाला अल्लाह का हबीब आ गया है। सुभान अल्लाह। और हबीब, तुझे यतीम इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। बेवाओं का जुलूस निकाला जाता। शादी में इंसान सिर्फ 3 चीजें देखता है ज्यादातर। कितनी? 3 चीजें। अल्लाह अल्लाह। मालदारी, टक्कर का, टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? टक्कर का, जमीन में टक्कर का हो, इमारत में टक्कर का हो, टक्कर का देखते हो नहीं देखते हो? हाँ जी, टक्कर का। एक बात कहूं अगर इजाजत हो तो, मैं मना नहीं करूंगा टक्कर का मत देखो। एक बात कहूं, टक्कर का ही देखना है तो फिर ईमान में और अकीदे में टक्कर का देखो। अरे बोल दो भाई, पीछे वाले भी बोल दो। इमारत में टक्कर का देखे, अकीदा गड़बड़। जमीन में 100 बीघे वाला मिल जाए, 500 बीघे वाला मिल जाए, इमारत अच्छी हो, बैंक बैलेंस हो, एयर कंडीशन गाड़ियां हो, एयर कंडीशन इमारत हो, टक्कर का हो, टक्कर का। शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, ब्याजुआ हो चलेगा, अकीदे में गड़बड़ हो चलेगा, खटमल हो चलेगा, सड़ा हुआ हो चलेगा, लेकिन टक्कर का हो माल में। ये माल, ये इमारत, ये जमीन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हो, कोई लाइलाज बीमारी लग जाए, साईं, कोस्मोस, ब्राइट स्टार, किरस, सिद्ध जैसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए, 50 लाख रुपए लगा के भी एक लाशा इंसान उठाकर लाता है। देखा नहीं देखा आपने? रोता हुआ आता है पैसा लगा के। पैसे की कोई हैसियत, जमीन की कोई हैसियत, इमारत की कोई हैसियत। मैं ये नहीं कहता कि आप माल मत कमाओ, लेकिन टक्कर का देखना है, जमीन का नहीं। ये देखो नमाज पढ़ने में टक्कर का है या नहीं? बोले हजरत यही तो देख रहे हैं, हम भी जुम्मा जुम्मा, वो हमसे आगे वो ईदा ईदा है, यही तो देख रहे हैं। अबे टक्कर का देखना, ये देखो रमजान में रोजे रखता है या नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, उलमा से टच है या नहीं, इमामों के करीब रहता है या नहीं, ये टक्कर का देखो। दूसरी चीज, इंसान जो देखता है ब्यूटी, क्या खूबसूरती, क्या देखता है? खूबसूरती। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह।
भाई अगर जोड़ा खूबसूरत होगा तो उनसे नस्ल खूबसूरत चलेगी, ये होता है। मगर 60 साल की 50 साल की उम्र हो गई, हर 8वें दिन काली डाई हो रही है, हर 8वें दिन, और पूरी बस्ती को मालूम है कि सफ़ेदा हो चुका है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, फिर भी डाई पे डाई, डाई पे डाई, डाई पे डाई। अरे भाई बालों को काला करना ये जायज़ नहीं है, काला खिजाब जायज़ नहीं है। बोला बूढ़ों में बूढ़े, जवानों में जवान। 40 साल की उम्र हो जाए, 50 साल की उम्र हो जाए, कितने फेशियल करवा लो, 40 साल के बाद तो आंखों में नीचे झाइयाँ पड़नी हैं, कुछ भी कर लो, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं, तो ब्यूटी, खूबसूरती ये भी खत्म होने वाली है। तीसरी चीज जो इंसान दिखता है वो दिखता है खानदान। क्या दिखता है? बैकग्राउंड कैसा है इसका बैकग्राउंड अच्छा है, प्रधानी में खड़ा होऊंगा, ये सपोर्ट कर देगा, 100 वोट मिल जाएंगे तो प्रधान बन जाऊंगा। इंसान की सोच है, नियत है, ये भी चलता है। या इसके यहाँ से रिश्ता हो जाएगा, मेरा कंधे मजबूत हो जाएंगे, जिसे चाहूंगा गाली दे लूंगा, जिसे चाहूंगा मार लूंगा, और मार के इसी पे मुकदमा करवा किसी को जेल भिजवा दूंगा, क्योंकि मजबूत हो गया। इसलिए भी इंसान शादी करता है। लेकिन आओ तीनों चीजें अब मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ देखते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात बताइए आप मुझे, जिसमें 3 क्वालिटी हो, क्या माल में सबसे ज्यादा अमीर, खूबसूरती में सबसे ज्यादा, खानदान में सबसे अच्छा, सबसे निराला, ये बताओ कितने रिश्ते आते होंगे? भीकनपुर का हर बंदा चाहेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता इस घर में हो जाए, क्योंकि ये हर सिफत में सबसे अच्छा है। चाहेगा नहीं चाहे? अब आओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखते हैं। या रसूलल्लाह आप अमीर कितने? तो सारी कायनात के मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा है, दुनिया नहीं, जन्नत के मालिक, जन्नत के मालिक मदीने वाले मुस्तफ़ा। अब आपके बाद जहन में एक बात आ सकती है, जब अल्लाह के रसूल सारी कायनात के मालिक है, हमने तो ये भी सुना, मौलाना साहब आपने तो ये भी बताया, इमाम साहब ने जुम्मे में भी बताया है कि आमिना के लाल ने पेट से पत्थर बांधे हैं। जब सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा मालदार, तो पेट से पत्थर क्यों बांधे? वक्त पे खाना क्यों नहीं खाया? फाके क्यों उठाए? अल्लाह एक दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए, पेट से पत्थर बंधे हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता, आपके पेट से पत्थर बंधे हुए, आप अपने रब की बारगाह में दुआ कीजिए, रब हमें कम से कम इतना तो दे दे कि फाके की नौबत ना आए और पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। या रसूलल्लाह मुझसे देखा नहीं जाता, या रसूलल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आका ने जब इतना सुना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या ये समझती हो कि ये गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है? क्या ये समझती हो मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? ए आका, फिर क्या समझो? आका ने इरशाद फरमाया, ये जो तो पहाड़ देख रही हो, हाँ हाँ या रसूलल्लाह देख रही हो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले, मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। या रसूल अल्लाह, फिर चलते क्यों नहीं? इतनी मशक्कत क्यों करते हो? इतने फाके क्यों करते हो? पेट से पत्थर क्यों मानते हो? तो भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जुमलों को अपने दिलों पर नोट कर लेना और ताहयात याद कर लेना। आका ने इरशाद फरमाया थे, आयशा सुनो, वजह ये है, एक ज़माना ऐसा भी आएगा जब पूरी बस्ती मालदार होगी, किसी के पास डस्टर फ्यूचर ना जाने क्या क्या तरह तरह की एयर कंडीशन गाड़ियां भी होंगी, एयर कंडीशन मकानात भी होंगे बेहतरीन, उनका ब्रेकफास्ट देखो तो लाजवाब, उनका लंच देखो तो लाजवाब, उनका डिनर देखो तो लाजवाब, उनके पास खाने के लिए तरह तरह की डिशें होंगी, उनके पास घूमने के लिए तरह तरह की गाड़ियां होंगी, उनके पास रहने के लिए कई कई मकानात होंगे। लेकिन उसी बस्ती में कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जल्लाल्लाह, जो रिक्शा चला के, मेहनत मजदूरी करके, जो फावड़ा चला के अपने बच्चों का वक्त गुजारेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जिनके पास अच्छा खाने के लिए नहीं होगा, रोज गोश्त बनाने के लिए नहीं होगा, चिकन चंगेजी अफगानी मटन उड़ाने के लिए पैसा नहीं होगा। वो चटनियां खाकर, अल्लाह अल्लाह, वो मिर्चें पीसकर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। उस गरीब को अगर अपनी बेबसी गुर्बत पर रोना आए तो परेशान ना हो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को देख ले, जो नबी जन्नत का मालिक होके, सारी कायनात का मालिक होके, आबे कौसर का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी भी गुजार सकता है।